सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए फीमेल ओव्यूलेशन कब होता है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अलग अलग डेज आपको बताते हैं कि 14 डेज पे होता है, 28 डेज, 18 डेज या 25 डेज। आंसर है इसका ऑप्शन ए 14 डेज में होता है। देखिए ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल्स की ओवरीज से क्या होता है, एग रिलीज होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ बताया गया है कि ये फेज जो है ये रफली 14th डे पे होता है, जो 28 डे की पूरी ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन होती है, ओव्यूलेशन होती है और ये वाली स्टेज होती है। तो इसके 14th डे पे रफली माना जाता है कि इस तरह का जो फीमेल ओव्यूलेशन होता है वो होता है। किस तरह से होता है, देखिए एक फीमेल ओव्यूलेशन में क्या होता है कि फीमेल की ओवरीज में क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ओवरी जो है ये यहाँ से देखिए ये एग्स जो है उनको रिलीज करने लगती हैं और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें जो फीमेल्स की होती है 28 डेज़ की, उसमें देखिए ये वाली स्टेज होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। फिर ये वाली स्टेज होती है जिसको ये यहाँ पर ये जो आपको देखिए लाइट ग्रीन से दिखाई गई है, ये ओव्यूलेशन स्टेज होती है। ओव्यूलेशन स्टेज जो है ये मोस्ट फर्टाइल स्टेज होती है। मतलब अगर कोई कपल जो है वो बेबीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो वो इस विंडो में डॉक्टरों को बोलते हैं कि वो ट्राई करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी होने के। इसमें देखिए यहाँ अलग अलग बताएगी आपको। सेमी फर्टाइल स्टेज होती है 8 to 10 डेज की, मोस्ट फर्टाइल होती है 11 to 16। फिर यहाँ से सेमी फर्टाइल शुरू हो जाती है। और ये जो दोनों विंडोज होती हैं देखिए मेंस्ट्रुएशन की और मेंस्ट्रुएशन होने से पहले की 7 डेज की, वो क्या होती है, वो इनफर्टाइल स्टेज होती हैं। तो इस तरह से देखिए प्रेगनेंसी प्रेडिक्ट की जाती है कि कब जो है सबसे सूटेबल टाइम होगा। फिर किस तरह से प्रेगनेंसी होती है, अगर थोड़ा सा हम वो देख लें तो देखिए यहाँ पर ये जो फीमेल की ओवरीज होती हैं उनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, वहाँ से एग रिलीज हुआ 14th डे के अराउंड रफली। फिर ये एग जो है ये देखिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है। अगर देखिए अगर प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि अगर स्पर्म सेल प्रेजेंट है इन फैलोपियन ट्यूब्स में, तो ये एग जो है ये स्पर्म सेल के साथ मीटअप करते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये यहाँ पर देखिए यूट्रस की इस वॉल पे आके इम्प्लांट हो जाता है। तो कहा जाता है कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। अगर किसी तरह की स्पर्म सेल प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो क्या होती है, यही जो एग सेल्स होती हैं यही क्या होती है, श्रेड होने लगती हैं और ब्लीडिंग होती है। ये वाली प्रोसेस जो है ये पूरे रिपीट होने लगती है, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है फीमेल्स को। तो इस तरह की ये पूरी प्रोसेस होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉड्स एंड कोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं आई के किस पार्ट में, कॉर्निया में, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना। आंसर है इसका ऑप्शन डी, रेटिना में प्रेजेंट होती हैं रॉड्स एंड कोन्स। देखिए इस तरह की होती हैं, ये रेटिना होती है। देखिए यहाँ पर इस तरह से रॉड्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से देखिए कलरफुल में जो आपको दिखाया गया है वो कोन्स होती हैं। फिर इनका एक तरह का पूरा ही पैटर्न होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा पैटर्न के फॉर्म में यहाँ रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो कोन्स एंड रॉड्स क्या होते हैं, देखिए दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, आप कह सकते हैं रेटिना के अंदर। इनका क्या काम होता है, जब भी हमारी आई में जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये इनका क्या काम होता है रॉड्स एंड कोन का, कि ये रिसीव करती हैं सिग्नल कि हमने क्या चीज़ देखी है, उनको प्रोसेस करती है और फिर उनको सेंड करती है ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अभी देखेंगे किस तरह से सेंड होता है वो बाद में। फिर ये काम होता है देखिए प्रोसेस करना, इनका इमेजेस को प्रोसेस करना काम होता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि रॉड्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ये जो रॉड्स होती हैं जो आपको ये यहाँ पर ग्रेश ब्लैक फॉर्म में दिखाई गई हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लो लाइट लेवल्स के लिए। जब अंधेरे में जब लाइट कम होती है तो हमें देखने में हेल्प करती हैं रॉड्स, जिसको कहा जाता है स्कोटॉपिक विजन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें मदद करती हैं। जबकि कोन्स जो आपको देखिए यहाँ पर कलरफुल फॉर्म में दिखाया गया है, यहाँ पर ये एक्टिव होती है हायर लाइट लेवल के लिए। जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, जब हमारे कमरे में रोशनी होती है मान लीजिए, तब ये हमें हेल्प करती है इमेजेस को देखने में, चीज़ों को देखने में। तो फोटोटॉपिक विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है कोन्स और स्कोटॉपिक विजन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है रॉड्स।
क्वेश्चन नंबर 23 है फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, इसमें से आपसे पूछा है, ऑप्शन दिए गए हैं देखिए डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या हाइड्रोकोर्टिसोन। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन होता है। देखिए फीमेल सेक्स हार्मोन, हमारी बॉडी में देखिए अलग अलग तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कुछ नॉन सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन में अगर हम देखें तो मेल जो होते हैं उनकी टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स की ओवरीज से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, देखिए यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल की ओवरी से रिलीज होते हैं, बट एस्ट्रोजन होता है जो कि बेसिकली जो कि ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है फीमेल की ओवरी से। एस्ट्रोजन जो होता है देखिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो फीमेल के फिजिकल फीचर्स होते हैं, जिस तरह की फीमेल्स दिखती हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। दूसरे हमारी बॉडी में जो नॉन सेक्स हार्मोन होते हैं देखिए वो जो कि दोनों की बॉडी में पाए जाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स की, होते हैं देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ में हेल्प करता है हमारी बॉडी के। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन। पेनक्रियास से रिलीज होता है देखिए इंसुलिन, जो कि इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है हमारी बॉडी के। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन रिलीज होता है जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे देखिए हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होता है इनमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए, बी, सी या डी। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, अगर विटामिन ए जो है ठीक से नहीं कंज्यूम किया जा रहा है डाइट में, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, जिसको निक्टेलोपिया भी कहा जाता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है मेडिकल लैंग्वेज, उसमें इसमें क्या होता है कि पर्सन को ठीक से नहीं दिखता है नाइट में, या अगर ये कोई भी देखिए इस तरह का ब्लड विजन हो जाता है उसका नाइट में, अगर वो देखे, रात में अगर देखें, या अगर किसी रेस्टोरेंट या मूवी थिएटर में वो गया है जहाँ पर ठीक से लाइट नहीं है, जैसे मूवी थिएटर्स में तो लाइट को डिम कर दिया जाता है तो उसको ठीक से नहीं दिखाया देता है, ब्लड विजन हो जाता है उसका। तो इसलिए विटामिन ए अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग चीज़ों में देखिए बहुत सारी चीज़ों में होता है विटामिन ए, कैरेट्स में, पपाया, मीट, एग्स, स्क्वाश, ब्रोकली, फिश, मैंगो, स्वीट पोटैटोज, एप्रिकॉट्स, पीचेस, मेलन, एवोकाडो, पेपर्स। तो ये सारे ही बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ए के, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 25 है देखिए रे ऑफ लाइट हमारी आई में किसके थ्रू एंटर करती है, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है देखिए रे ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे यहाँ पर ये जो सबसे आउटर पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्क्लेरा। फिर देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कॉर्निया, यहाँ पर देखिए ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद प्रेजेंट होता है देखिए आइरिस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का आइरिस। आइरिस के बाद यहाँ प्यूपल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा आप देख रहे हैं प्यूपल। फिर हमारे ये आई का लेंस होता है। फिर यहाँ पर देखिए सीलियरी मसल्स होती हैं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दोनों ही साइड में सीलियरी मसल्स। फिर यहाँ पर ये विट्रस होता है, ये पूरा ही विट्रस पार्ट होता है आई के अंदर। फिर यहाँ पर देखिए ये रेटिना होता है जहाँ पर इमेज को प्रोसेस किया जाता है। और फिर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है जिसके थ्रू इसको जो भी सिग्नल कलेक्ट किए गए हैं रेटिना के थ्रू उसको वो ब्रेन तक भेज देती है प्रोसेस करने के लिए। पूरा ही आई का स्ट्रक्चर है। फिर देखिए क्या होता है, ये लाइट जो है देखिए किस तरह से लाइट एंटर करती है हमारी आई में। ये जो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं देखिए तो उसकी इमेज जो है वो एंटर करती है, देखिए कि हम क्या देख रहे हैं वो एंटर करता है वो लाइट कॉर्निया के थ्रू आई में एंटर करती है। फिर क्या होता है देखिए ये लाइट जो है ये पास होते हैं कॉर्निया से पास होके ये कहाँ जाती है, आइरिस के थ्रू एंटर करती है, देन प्यूपल में जाती है। और ये जो सारे पार्ट्स होते हैं आइरिस और अदर पार्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो एंटर करनी है आई में। तो इनके द्वारा कंट्रोल करके लाइट जो है ये यहाँ पर आ गई है देखिए आई के अंदर। रेटिना पे इमेज बन गई है, इमेज रेटिना पे इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है, उल्टी इमेज बनती है। देखिए इस ट्री की उल्टी इमेज बनी है यहाँ पर। रेटिना में क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं जो भी सिग्नल उनको मिल रहा है, जो भी लाइट एंटर कर जो भी इमेज हम देख रहे हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर क्या करते हैं उनको सेंड कर देते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, जहाँ से हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं जिससे। सो इस तरह की पूरी प्रोसेस होती है हमारी आई के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है आपसे, देखिए कौन सी क्रेनियल नर्व अटैच होती है आई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो देखिए सेकंड क्रेनियल नर्व जो है वो अटैच होती है आई से। अभी हमने देखा था ऑप्टिक नर्व, आपने देखी थी देखिए पिछली वाली स्लाइड पे, जो कि आई से कनेक्ट होती है। आई की जो भी हम सिग्नल रिसीव करते हैं अपनी आई के थ्रू, वो ब्रेन में सेंड करती है। तो देखिए ये सारी क्रेनियल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। 12 पेयर्स होते हैं। देखिए 12 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। यहाँ पर आप नंबरिंग देख रहे हैं, जो कि अलग अलग जगह से, हमारी बॉडी के अलग अलग जगह से ट्रैवल करके ब्रेन तक आती है, जहाँ पर हमें अलग अलग सेंसेशन, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, फील होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं, ये क्रेनियल नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अलग अलग देखिए हेड, नेक, ट्रंक, अलग अलग पार्ट से आती है हमारी बॉडी के। सो देखिए इसमें क्या है, ऑप्टिक नर्व जो है, देखिए यहाँ पर जो हमने देखी है वो सेकंड, देखिए ऑप्टिक सेकंड क्रेनियल नर्व है, यहाँ सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सेकंड नर्व है ये। देखिए अलग अलग नर्व है। देखिए ऑल फैक्ट्री नर्व, अभी हम आपको हर नर्व का फंक्शन भी बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए। देखिए ऑल फैक्ट्री फर्स्ट होती है, फिर ऑप्टिक होती है सेकेंड, फिर ये थर्ड होती है देखिए ऑक्यूमोटर। ये अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ है यहाँ पर देखिए, फिर सेवन्थ फेशियल नर्व्स प्रेजेंट हैं, 8th प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर 9th, 10th, 11th एंड यहाँ पर 11th एंड 12th। तो देखिए 12 पेयर प्रेजेंट होता है। पेयर मतलब दोनों ही साइड पे एक एक प्रेजेंट होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी, जितने भी हम चीज़ें देखते हैं या जितनी भी हम चीज़ें सुनते हैं, किस तरह से काम करती हैं, उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए यहाँ पर हम देखा था, ये ऑप्टिक नर्व जो हम देख रहे हैं वही हमारी क्रेनियल नर्व सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से क्या हमारे ईयर में रिजेंबल करता है स्नेल शेल को, मतलब स्नेल शेल की तरह दिखता है। इनकस, मेलस, वेस्टिब्यूल या कॉकलिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कॉकलिया। देखिए दिखता है स्नेल शेल की तरह। ईयर को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ईयर, जिसको आउटर ईयर भी कहते हैं, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर ईयर में प्रेजेंट होता है कॉकलिया, जिसमें प्रेजेंट होते हैं देखिए ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी का क्या फंक्शन होता है, ये जब भी कोई साउंड वाइब्रेशन हमारे ईयर के थ्रू ईयर में एंटर करती है, किसी भी तरह का साउंड, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं उसके लिए। और ये नर्व, जैसे हमने अभी देखा था, क्रेनियल नर्व जो होती है हमारे ब्रेन में, उसके थ्रू ये नर्व इम्पल्स जो है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमें सुनाई देती हैं चीज़ें। तो ये काम होता है देखिए कॉकलिया का। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए वेस्टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है ईयर में, इनर ईयर, आउटर ईयर या मिडल ईयर या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। देखिए वेस्टिब्यूल अभी हमने देखा था, अगर ईयर को डिवाइड करें तो 3 बेसिक पार्ट में होते हैं। देखिए आउटर ईयर, यहाँ पर आपको ये ऑरेंज पार्ट में दिखाया गया है। मिडल ईयर यहाँ पे ये देखिए पिंक पार्ट में दिखाया गया है आपको, और इनर ईयर जो आपको ये देखिए ब्लू पार्ट में दिखाया गया है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ईयर को डिवाइड किया जाता है। सो देखिए अलग अलग पार्ट अगर हम ईयर के देखें तो ये जो आउटर पार्ट होता है यहाँ पर, ये देखिए ये जो सबसे बाहर वाला होता है इसको हम हेलिक्स कहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है देखिए। फिर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, यहाँ ये क्या होता है देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं इस पार्ट को। ये यहाँ पर इसके दोनों ही साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर थोड़ा ही आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर से आप आगे जाएंगे तो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर्स में। ये मिडल ईयर का पार्ट हो गया। फिर देखिए इनर ईयर में जब जाएंगे हम तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं यहाँ पर देखिए, और इसके नीचे ही यहाँ जस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं देखिए कॉकलिया। तो वेस्टिब्यूल जो है देखिए कनेक्ट करता है, आप कह सकते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल को। यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर रहा है दोनों ही सेमी सर्कुलर कैनाल को कॉकलिया से। यहाँ पर देखिए वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व प्रेजेंट होती है, जो कि सिग्नल्स भेजती है ब्रेन में, जो जिसे हमें सुनाई देती हैं चीज़ें। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर ये देखिए यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, पूरा ही स्ट्रक्चर होता है इस तरह से ईयर का। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी तरह एक्ट करती है, ऑरिकल की तरह, ईयर ड्रम, इंटरनल ईयर या नन ऑफ दिस। आंसर है इसका ऑप्शन बी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अभी हमने देखा था देखिए ईयर ड्रम की तरह एक्ट करती है। तो देखिए जब भी हम डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास भी जाते हैं ENT के, तो वो इस तरह का देखिए एक डिवाइस होता है ओटोस्कोप। इसको इंसर्ट करके हमारे कान में देखते हैं कि हमारी ये जो ईयर ड्रम है, ये कान का पर्दा जिसे कहते हैं, वो ठीक है या नहीं। कभी कभार क्या होता है बहुत ही हाई
हाईली बहुत, अगर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे चला गया है तो इस तरह का फट जाता है कान का पर्दा, सुना होगा आपने, तो वो भी चेक किया जाता है इस ओटोस्कोप की मदद से। फिर देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ईयर ड्रम, ये जब भी हमारे ईयर में कोई साउंड अंडर करता है तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट होने लगती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने के कारण क्या होता है, जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो टाइनी बोन्स के थ्रू, देखिए यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट था, इसकी वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, साउंड जो है ये मिडल ईयर में एंटर करता है और फिर ये वाइब्रेशन जो है ये इनर ईयर में एंटर करती है और फिर यहाँ पर हमने देखा था जो नर्व प्रेजेंट होती है उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर होती है। तो ये पूरा ही प्रोसेस होता है किस तरह से साउंड ट्रेवल करता है हमारे ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ईयर सप्लाई होता है कौन से क्रेनियल नर्व से। तो इसमें सारे ही हम क्रेनियल नर्व करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन बाय वन देखेंगे। देखिए आपसे ईयर के बारे में पूछा है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ईयर जो है देखिए 8th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8th वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट वन बाय वन हम देखिए सारी ही क्रेनियल नर्व के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नोज से कनेक्ट होती है हमारे, देखिए आप कह सकते हैं। सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक, जो कि हमारी आई से कनेक्ट होती है, विजन के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड होती है देखिए ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि आई मूवमेंट एंड प्यूपल रिफ्लेक्स जो है आई के जो हम मूव करते हैं आईज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थर्ड क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व देखिए ट्रोक्लियर नर्व होती है, जो कि ये भी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए यहाँ पर सारी प्रेजेंट है, इनके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ये 2 प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है देखिए ट्राइगेमिनल क्रेनियल नर्व, जो कि फेशियल सेंसेशन एंड चूइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपको फेस पे सेंसेशंस होते हैं या जब आप खाना खाते हैं च्यू करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी सेंसेशन के लिए। सिक्स क्रेनियल नर्व देखिए होती है एब्ड्यूसेंस, जो कि फिर से आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, देखिए यहाँ प्रेजेंट होती है। 7th क्रेनियल नर्व होती है देखिए फेशियल नर्व, जो कि फेशियल मूवमेंट एंड टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। 8 हमने देखा देखिए वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो कि हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 9th होती है देखिए ग्लासोफेरेंगल क्रेनियल नर्व, यहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि देखिए थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट एंड स्वालोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर होती है देखिए 10th, जो कि वेगस नर्व होती है, मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जो जितनी भी आपकी सेंसेशंस होती हैं उसके लिए वेगस नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। 11th होती है देखिए एक्सेसरी, जो कि नेक मूवमेंट, जो आप नेक मूवमेंट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड 12th होती है देखिए हाइपोग्लॉसियल ग्लॉसल क्रेनियल नर्व, जो कि मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए फिर से रिस्पॉन्सिबल होती है। सभी के बारे में प्लीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करें, हर क्रेनियल नर्व के बारे में हम जानें, क्योंकि किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हर वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं हमको। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।